कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीबीएस में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक वकील अपने स्कूटर को लेकर अस्पताल के भीतर आ गया। अस्पताल के स्टाफ ने उसके स्कूटर की चाबी निकाल ली। मिली जानकारी के अनुसार एडवोकेट मनोज जैन के पुत्र के पैर में फ्रैक्चर हुआ था। अपने बेटे को लेकर जब अस्पताल पहुंचे जहां लेकिन अस्पताल में व्हीलचेयर न मिली तो वकील ने अपने स्कूटर को लिफ्ट में चढ़ाकर अस्पताल में पहुंच गया, जिसको देखकर एमबीबीएस अस्पताल के कर्मचारी बौंच के रह गए। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एडवोकेट मनोज जैन ने बताया कि वह अस्पताल के कर्मचारी से पूछकर अपने स्कूटर को लेकर आए थे। अस्पताल में व्हीलचेयर न होने के चलते उन्होंने ऐसा किया। मामला मुझे मालूम पड़ा, मैं यहाँ पे सर्वर रूम में आया। एक वकील साहब है मनोज जी जैन, उनके बच्चे का फ्रैक्चर हुआ था टांग का, तो जो उनको ऊपर तो ले गए थे, उनका प्लास्टर चढ़ा, तो उसके बाद ये नीचे आए तो उन्होंने सुखलाल जी से पूछा कि साहब क्या कहते हैं व्हीलचेयर है क्या? तो उन्होंने कहा अभी व्हीलचेयर नहीं है, अभी आ जाएगी व्हीलचेयर, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने कहा कि साहब मैं यहाँ तक ले आऊँ क्या? उसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है मेरे पास, तो यहाँ तक ले आऊँ क्या? तो उन्होंने कहा ठीक ले आओ। सुखलाल जी का मतलब था कि आप गेट तक लाओ। अब ये समझे कि शायद मैं ऊपर तक ले जाऊं। ये ऊपर तक, ये वकील साहब हैं लेकिन ये ऊपर तक ले गए, ये गलत है। आज ही इन्होंने देखा, दूसरे लोग भी कह रहे थे साहब हम गाड़ी ले जाया करेंगे ऊपर। ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं होने। लिफ्ट में अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर आज संभाग आयुक्त का दौरा भी किया था। व्हील चेयर आ रही है, अभी अपन ने दे रखा है, और अभी मैंने 5 तो मैंने डोनेट कराई है, अभी और करवा दूंगा डोनेट में। अपने जो गवर्नमेंट की सप्लाई है अभी तक आई नहीं है, आने वाली है। व्हील चेयर ट्रॉली यहाँ पे व्हील चेयर की कमी होना कहीं ना कहीं वो स्वाभाविक है, अब और इसको करेंगे हम व्हील चेयर। बेटा लवित्र जैन, उसके पैर में फ्रैक्चर था, तो जब प्लास्टर नहीं चढ़ा था तब वो उसको पैदल ले गए थे। फिर इसके बाद जब प्लास्टर चढ़ गया तो वो चलने लायक नहीं था। मैंने सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक व्हील चेयर के बारे में पूछा। फिर नीचे आके मैंने व्हील चेयर के बारे में सुखलाल जी और मुकेश जो स्ट्रेचर ले जाते हैं उनसे पूछा। 10 मिनट हमने इंतज़ार किया। इसके बाद सुखलाल जी ने बोला कि अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, सामान नहीं आया, व्हील चेयर उपलब्ध नहीं है। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जिससे आवाज़ नहीं आती, कोई ज़्यादा न्यूसेंस नहीं होगा, मैं बेटे को वहाँ से लेके आ सकता हूँ। उनने कहा अगर ले जा सकते हो तो लिफ्ट में व्हीकल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बेटे को ले आया, कोई दिक्कत नहीं आई। तब हमें ये देवकी नंदन जी बंसल जी मिले, उन्होंने गाड़ी की चाबी निकाल ली। तब से मैं बैठा हूँ। मैंने इस कॉन्वर्सेशन में किसी से आपके अलावा तुम करके तक बात नहीं की। अब जब सीसीटीवी कैमरे देखा तो बाकायदा यही निकला जो मेरे स्टेटमेंट थे। मैं वहाँ से आया हूँ देवकी नंदन जी के सामने, क्या नाम है उनका, मुकेश और सुखलाल जी से मैंने कम से कम 10 मिनट इंतज़ार किया, वेट किया, इधर घूमा, तब उनसे अलाउ करा के व्हीकल लेके गया हूँ। अगर अलाउ नहीं करता कोई स्टाफ का, मैं क्यों लेके जाता? मुझे भी पता है व्हीकल का, लेकिन इमरजेंसी में अब जब व्हील चेयर ही नहीं है, मेरे बेटे का वेट मैं उठा के नहीं ला सकता उसे, उस कंडीशन में मेरे पास क्या ऑप्शन है बजाय तब जब मुझे स्टाफ के आदमी ने अलाउ किया है। तो व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा किया। व्यवस्था पे तो सवालिया निशान है ही। इसके अलावा अगर किसी की अज्ञानता से मुझे अलाउ किया है, मैं किस स्टाफ को जान सकता हूँ? एक आम आदमी अवेयर नहीं होता कि इस बारे में किससे पूछना है किससे नहीं। मुझे तो नाम तक पता नहीं था, इन लोगों ने बताया सीसीटीवी कैमरे में। जब मैंने उसकी पहचान की कि ये आदमी से इन्होंने अलाउ किया, तब मैं व्हीकल लेके गया हूँ। मनोज जैन, एडवोकेट। संभागीय आयुक्त के दौरे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने नाराजगी दिखाई, जाहिर सी बात है, अव्यवस्था होगी तो नाराजगी जाहिर की होगी। और ये शायद मेरे ख्याल से उसी नाराज़गी का फ्रस्ट्रेशन शायद मेरे ऊपर निकाल रहे होंगे कि हमारे देवकी नंदन जी ने सीधी चाबी निकाल ली, जैसे आम रोड पे वो निकालते हैं ना, कांस्टेबल और ट्रैफिक वाले सीधी चाबी निकाल लेते हैं। भाई वो भी एक सिस्टम से करते हैं। मैं पेशे से वकील हूँ, मुझे पता है। मैं तो चाबी निकाली ऐसी व्हीकल पे बैठा था, ना तो मैंने किसी से बदतमीजी की ना कुछ की। अगर कोई मुझसे कह दे कि मैंने आप करके तुम करके भी बात की हो तो मैं व्हीकल को यहीं छोड़ दूँगा और इन व्हीकल को देवकी नंदन जी को डोनेट कर दूंगा। और अगर ये गिफ्ट लेना चाहें तो अभी भी देने को तैयार हूँ मैं।